भी हम आ गए हैं भारत नेपाल सीमा के नारायणी नदी के तट पे। यह नारायणी नदी है। आप देख सकते हैं कि इस नारायणी नदी के तट पर श्रद्धालु आए हुए हैं और इस ये नारायणी नदी के पवित्र जल में लोग स्नान करेंगे और यहाँ से जल लेंगे और जगह जगह शिव मंदिर में जाएंगे और वहाँ जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि ये नदी का निर्मल नदी है जो हिमालय के पहाड़ से होते हुए आती है। ये माँ का जो पानी है, पवित्र पानी है, जो जल है, इसी जल से लोग शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। इसका काफी महत्व है। बता दें कि 3 नदियों का यह संगम है। यह जो नदी है 3 नदियों से जुड़ा हुआ है, तामसा, सोनभद्र और नारायणी। जो नारायणी नदी हिमालय के तट से निकल के आती है और इसी नदी के जल से आप देख सकते हैं कि दुर्गम पहाड़ के रास्ते नेपाल से होते हुए ये आती है और यहाँ से आके लोग जो शिव भक्त हैं, जो कांवरिया हैं, जल लेते हैं और जल लेकर तमाम बगहा के और जिले के तमाम शिव मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जलाभिषेक करते हैं। बता दें कि बगहा के तमाम जो शिव मंदिर है, कशिश न्यूज का जो स्पेशल ये कार्यक्रम है, पूरे टीम आपको बगहा के सारे मंदिरों का दर्शन कराएंगे। आप घर बैठे हुए सारे मंदिरों का आप दर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ कांवरिया हैं, उनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है और लोग कितने दिन से यहाँ आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, किस किस मंदिरों में, क्या महत्व है इस जगह। ये संगम तट है, यहाँ 3 नदियों का संगम है और बड़ी आस्था से लोग आते हैं। और बगल में कमलेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ लोग जल चढ़ाते हैं। यहाँ से जल लेकर लोग इटहिया धाम, महाराजगंज उत्तर प्रदेश, पक्की बावली मंदिर बगहा, नर्मदेश्वर महादेव, हरिनगर, रामनगर, सोमेश्वर महादेव अरेराज में जाते हैं। देख सकते हैं ये हजारों कांवरिया आए हैं और इन कांवरियों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोले सबकी झोलियाँ भरते हैं, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये नारायणी नदी के तट से जो जल लेते हैं और जो अपने मन्नत के हिसाब से जिस शिव मंदिर में, जैसे बता दें प्रमुख मंदिर है बगहा में शालिग्राम मंदिर है और रामनगर में आपको नरदेश्वर मंदिर है और यहाँ जो कालेश्वर मंदिर है और जटाशंकर मंदिर है, इन तमाम मंदिरों पर लोग जलाभिषेक करते हैं। इसी नारायणी नदी की जो माँ जो गंगा है, इनका निर्मल पानी है और जो लोगों की मन्नत होती है, जिनकी मन्नत पूरी होती है, वो यहाँ से जल लेते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ। हमने 15 साल से हो गया। मन्नत जो मांगे थे हमको बाबा मन्नत पूरा कर दिए। हम बनकटवा पक्की बावली तोड़ हमको लोग रहने वाले हैं वार्ड नंबर 21 में। मेरा जल गिरेगा पक्की बावली बगहा 1 में। ये जो माँ जो नदी है नारायणी नदी, जी इसका पानी कितना निर्मल है। बहुत सी सारी निर्मल है, इसका कोई जोड़ भी नहीं है। कहाँ से आए हैं बम आप। बगहा क्या आस्था है आपका, क्या सोच कर आप आए हैं आज। मेरा मन्नत पूरा हुआ है, इसलिए भगवान का आस्था में चक्कर आए हैं और अपने 2 साल से आ रहे हैं लगता है। और बगहा है, गांधीनगर से 18 नंबर वार्ड से पक्की बोली जल गिराएंगे। हमारा मंगन है पूरा हो गया है, वहीं आए हैं बाबा के दर्शन करें फिर चलिए। जो भी शिव भक्त हैं और यह सावन का पवित्र महीना है और पूरा इलाका जो है शिव के जो नारे से हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा है और जो भी लोग हैं वो दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिनकी मन्नत पूरी हुई है वो लोगों में जो शिव के प्रति और माँ नारायणी के प्रति जो आस्था है, लोग यहाँ से जल लेते हैं। बता दें कि ये नारायणी नदी का जल लेकर जो लोग हैं यूपी बिहार के साथ साथ भारत और नेपाल के तमाम शिव मंदिरों में लोग जलाभिषेक करते हैं। नेपाल के इटावा में और यूपी के तमाम जो शिव मंदिर है वहाँ भी लोग जलाभिषेक करते हैं। तो ये जो इलाका है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घिरे हुए जंगल के किनारे या जो नारायणी नदी का तट है और इसी जल से लोग तमाम शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। आगे भी आपको हम दर्शन कराएंगे, तमाम जो शिव मंदिर है और भक्तों से बात करेंगे कि भाई उसका महत्व क्या है और लोगों में कितना आस्था है। वाल्मीकि टाइगर के घने जंगल में स्थित है कालेश्वर मंदिर और नारायणी नदी के तट पर है, जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है। और इस इलाके में वाल्मीकि टाइगर के जंगल से होते हुए बहुत से जो आपके शिव भक्त हैं, जो कांवरिया हैं, जो माँ नारायणी के तट से जल लेंगे और तमाम जो शिव मंदिर है वहाँ जलाभिषेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो शिव भक्त हैं, जो सावन का पूरा महीना है और पूरा इलाका आपको हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा है। सारे लोग जयकारा भी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बम है जहाँ भी मिल रहे हैं वहाँ शिव के नारे से पूरा इलाका यह गूंज उठा है। कुछ लोगों से हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि जो इस इलाका का जो यह स्थल है कितना पवित्र है और इसका क्या महत्व है। जी, तो बहुत पवित्र है। हम लोग बहुत पहले से आते भी हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए और हम लोग एक धार्मिक संस्था भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से जल उठाएंगे और रामनगर जाकर के अपना दर्शन करेंगे लोग। जगह का जो महत्व है
ये बहुत ही पवित्र स्थल इसको माना जाता है। लगभग हम लोग पिछले 20 साल से यहाँ पे आए हुए हैं और इधर पहले से और अभी में बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। और इस नारायणी नदी का जो महत्व है कि यहाँ से हम लोग जल अर्पण करने के लिए रामनगर यहाँ से हम लोग अपना जलबोझी करते हैं और लेकर बाई जंगल के रास्ते पैदल चलते हुए लगभग 80 किलोमीटर हम लोग नरकटिया रामनगर पहुँचते हैं। वहाँ से 15 किलोमीटर नरकटियागंज, हम लोग स्थानीय नरकटियागंज के हुए, नरकटिया पश्चिमी चंपारण बिहार। मैं पप्पू जायसवाल, नरकटियागंज। क्या आप जो ये स्थल है, कितने दिनों से आप सावन के महीने में जलाभिषेक करते हैं? लगभग 10 वर्षों से हर साल आते हैं यहाँ पे हम। किस आस्था से क्या लगा जो यहाँ से आते हैं और सावन के महीना में मंदिरों में अपने जलाभिषेक करते हैं, तो कितना महत्व? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है इस त्रिवेणी नदी पे, तो यहाँ का जल हर एक दिशा में जाता है। खासकर हम लोग रामनगर, हम लोग का लोकल हो, वहाँ पे हम लोग इसका जल चढ़ाते हैं शिव मंदिर पे। और यहाँ ये सावन के पावन महीना में जो श्रद्धालुओं का जो अर्पण होता है, जो भक्ति होता है, जो उनका एक श्रद्धा सुमन होता है, बहुत ही उमंग भरी दिखता है। एक सावन एक भक्तिमय होता है। हम हिंदू धर्म एक पूरी तन मन धन से भक्तिमय में होते हैं। यहाँ से जल बोझ करके हम लोग चंपारण के जिला जो रामनगर है, वहाँ पे महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जल अभिषेक करते हैं और हर साल हम लोग आते हैं और यहाँ से अपने मन में मुराद लिए आते हैं। ऊपर वाले महादेव का कृपा बनी रहती है और उसका हम लोग का मन का मुराद पूरा होता है, यही हम लोग का कहना है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे जो भी आते हैं सच्चे दरबार में अपना हाजिरी लगाते हैं, अपने मन से जो सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं उन्हें पूरा किया जाता है। महादेव उनका भला करे, सभी का भला करे। नदी का तट है, इसका क्या महत्व है और क्या विशेषता है? ये नारायणी नदी का तट यहाँ पे वाल्मीकि जी तपस्या किए थे और ये जो 3 नदियों का संगम है और ये बहुत ही एक आपस में जो है पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ से लोग जल भरते हैं और जगह जगह पर जाकर के अभिषेक करते हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ सुथरा माहौल रहता है और ये सावन के पावन महीना में काफ़ी श्रद्धालुओं का करोड़ों का संख्या में यहाँ पे भीड़ जमावड़ा लगता है। ये जो सावन का पवित्र महीना में जो कांवरियां हैं जो जलाभिषेक करेंगे और यह जो इलाका है काफ़ी पवित्र माना जाता है। किसी नदी के किनारे जो 3 नदियों का संगम है, तामसा, सोनभद्र और नारायणी, इसी तामसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या किया था। तो यह काफ़ी जो इलाका है पवित्र इलाका है और इसी नारायणी नदी का जल लेकर लोग तमाम शिव मंदिरों में जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है तो जलाभिषेक भी करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल के बीच ये कालेश्वर मंदिर है। अब ये जो लगभग 183 साल पुराना है। बता दें कि बेतिया महाराज का यह द्वारा निर्मित किया हुआ यह मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यह नारायणी नदी के तट पर यह मंदिर है और इसकी तमाम मान्यता भी है और लोगों का आस्था भी जुड़ा हुआ है। यहाँ लगभग सावन के महीनों में हजारों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मंदिर में जलाभिषेक भी करते हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनसे बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये मंदिर की क्या विशेषता है और कब और क्या इसकी महत्व। नमस्कार। यह मंदिर काफ़ी पुराना है और लगभग 183 वर्ष पहले बेतिया के महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था, जो संगम तट पर अवस्थित है। पहले यहाँ शमशान घाट भी था, बाद में इस शमशान घाट को बंद कर दिया गया और ठीक नदी के उस पार नेपाल है। और यहाँ इस मंदिर के समीप ही एक भक्त आए थे कोलकाता से, जिनका नाम था नित्यानंद खेपा। उन्होंने लगभग 40 वर्ष पहले इस काली माता के मंदिर का निर्माण किया। यहाँ 2 काली माता मंदिर का निर्माण हुआ, एक यह मंदिर और एक काली घाट पर अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है, चाहे वह भूत प्रेत जोगिन डाकिन पिशाचिन किसी भी तरह की बाधा है, वो सारी बुरी शक्तियाँ मिट जाती है। यहाँ आने वाला पुत्र प्राप्त करता है, संतान की प्राप्ति होती है, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है, अंधों को आंखें मिल जाती है। इतनी आस्था है कि घनघोर जंगल में होने के बावजूद भी। ये मंदिर कब निर्माण हुआ था और किनके द्वारा निर्माण किया गया? बेतिया के महाराजा के जो वंशज थे, महाराजा दिलीप सिंह ने अपनी माँ की पूजा के लिए बनाया था। शिलापट पे उल्लेख है कि लगभग 183 वर्ष पहले उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। मान्यता तो बहुत बड़ी है आराधना की, जिसमें
सर्वप्रथम शास्त्र में यह वर्णन है कि ब्रह्माकृत युगे श्रेष्ठः त्रेतायाम भगवन रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कलौ देवो महेश्वर। इस कलयुग का 4 युग हमारे यहाँ हैं, तो कलयुग का स्वामी महादेव हैं और महादेव के अनेकों मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 9 नाथ का मंदिर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ आने से ये कालेश्वर महादेव का मंदिर है। अब भ्रंश में लोग कौलेश्वर महादेव भी कहते हैं, त्रिवेणी संगम के तट पर है। हम लोग तो काफ़ी बहुत दिनों से हम लोग आते हैं, लगभग 10-15 वर्ष पहले से, जब यहाँ आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, न सड़क सही था, न पानी पार करके जो है अब पैदल आते थे, कोई सवारी यहाँ नहीं आ पाती थी। लेकिन आज तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी और भी यहाँ व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सब लोग को मिल करके जागरूक होना चाहिए। और सबसे बड़ी महानता यह है कि यहाँ त्रिवेणी संगम है, भगवती नारायणी गंगा हैं, इनके तट पर बसा हुआ इस मंदिर के विषय में 183 वर्ष लोग बताते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिला है, हमारे गुरुदेव बताते थे कि वाल्मीकि जी के समय का यह जटाशंकर मंदिर और यह कालेश्वर मंदिर जो है अवस्थित है। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है, तपो क्षेत्र है, तो उस समय का यह मंदिर है। अब ऊपर जो है काफ़ी जो है यह मंदिर का निर्माण तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन महादेव यहाँ बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन काल से विराज रहे हैं। और भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पूरा यह जो मंदिर परिसर है शिव के नारे से गूंज उठा है और सारे लोग इस समय भक्तिमय में आ गए हैं और शिव की आराधना में आ गए हैं। लोगों की आस्था का जो ये केंद्र बना हुआ है, पूरे तरह से लोग भगवान शिव में, सावन का महीना है, पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में जो दरबार में, जो कालेश्वर मंदिर के दरबार में आता है, जलाभिषेक करता है और जो भी मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। तो लोगों में देखा जा रहा है काफ़ी आस्था है कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व के घने जंगल में होते हुए दुर्गम रास्तों से लोग रास्ते के सहारे आकर यहाँ नारायणी नदी के तट से जलाभिषेक कर रहे हैं और तमाम जो बगहा के शिव मंदिर है उसमें जलाभिषेक कर रहे हैं। तो लोगों में आस्था देखा जा रहा है कि दुर्गम रास्तों में जब बता दें कि अब जो वाल्मीकि नगर का जो यह इलाका जो मंदिर है या नारायणी नदी है, बगहा से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से होकर यहाँ लोग पहुँचते हैं और यहाँ से जल लेकर बगहा के शालिग्राम मंदिर हो या रामनगर के नंदेश्वर मंदिर हो या अरे राज मंदिर हो। तो बता दें कि ये जो इलाका है वाल्मीकि महर्षि से जुड़ा हुआ इलाका है। इसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि तपस्या भी किया करते थे और इसी क्षेत्र में ये मंदिर भी स्थित है। तो लोगों में काफ़ी आस्था है। ये जो परिसर है, जो कालेश्वर मंदिर का परिसर है, इस परिसर में जो भी भक्त आपको दिख रहे हैं, जो आस्था लोगों का जुड़ा हुआ है और आप इस मंदिर में लोग पूजा पाठ भी करते हैं। महिला और पुरुष भक्तों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बाबा का जो यह शिवलिंग है, कालेश्वर मंदिर का यह शिवलिंग है, इसका भी हम दर्शन करा रहे हैं। सारे दर्शकों को ये देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर का कालेश्वर मंदिर का यह शिवलिंग है, जहां लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मन्नत मांग रहे हैं और ये पूरे तरह से लोगों का आस्था का केंद्र है और इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी इसके प्रति आस्था है और लोग लगभग जो इलाके में जो जंगली इलाका होते हुए भी लोगों में इतनी आस्था है कि दुर्गम रास्तों में पहाड़ और रेत होते हुए, जंगल के रास्ते होते हुए लोगों में थोड़ा सा भी जानवरों का भी भय नहीं रहता है और उसके बावजूद भी लोग इस जंगल में आते हैं और इस जंगल के रास्ते आकर यहाँ से जल लेते हैं। और देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत से जो बम हैं, जो कांवरियाँ हैं, जो नारायणी नदी के तट से जल लेकर जलाभिषेक करने के लिए आए हुए हैं। तो हम अपने कैमरामैन पर्सन से कहेंगे दिखाइए कि जो मंदिर में, कालेश्वर धाम मंदिर में जो लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो काफ़ी आस्था लोगों में जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी पवित्र मंदिर माना जाता है जो वाल्मीकि महर्षि से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास है जो ये महर्षि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच है। इसी जंगल और इसी नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि भी जलाभिषेक करते थे। तो लोगों में काफ़ी आस्था है और लोगों में विश्वास है कि जो ये शिव मंदिर में जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, उसका पूर्ण होता है। देख सकते हैं कि जो यहाँ के हजारों जो शिव भक्त हैं इस यहाँ शिव मंदिर में आके और जलाभिषेक कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से होते हुए जो शिव भक्त हैं, जो कांवरियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि जो महिला हैं भक्त हैं या पुरुष भक्त हैं, जो जल लेकर और इसी घने जंगल के रास्ते हुए जो जलाभिषेक करने के लिए वो जो यहाँ से जो महिला बम हैं जा रही हैं। और जो आस्था का मतलब यह महीना माना जाता है, जो सावन का महीना होता है, आस्था का महीना होता है और देख सकते हैं कि सारे लोगों में
काफ़ी आस्था है और सावन के ये पवित्र महीना में कि लोगों में किसी तरह का कोई भय नहीं है। ये घंघोर जंगल है, ये टाइगर रिजर्व का जंगल है और इसी जंगल के रास्ते जो शिव भक्त हैं, जो आप दुर्गम रास्ते से आप अपनी आस्था को आस्था के प्रति, शिव के प्रति काफ़ी आस्था है और लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं और किसी तरह का कोई भय नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप दिखाएं कि जो बम इसी जंगल के रास्ते, पथरीला रास्ता से जो बम हैं, जो कांवरियां हैं, जो जल लेकर और शिव मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। जो बता दें कि तमाम पश्चिम चंपारण जिले में जो शिव मंदिर हैं, जैसे बगहा में शालिग्राम मंदिर है, रामनगर में नंदेश्वर मंदिर है और आपको जटाशंकर मंदिर है, अरेराज मंदिर है, तो तमाम मंदिर है। और कुछ शिव भक्त से भी हम बात करेंगे कि बम आप कहाँ से आए हैं? बम हम बगान से आए हैं। किस रास्ते से आप लोग आए हैं? और हम ई वाल्मीकि नगर रास्ते से ही, मतलब जो मदनपुर जंगल वाला रास्ता है उसी रास्ते से आए हैं। और कहाँ से जल लिए हैं? यहीं से कॉलेज से। जो इसी नारायणी नदी के तट से लोग जल लिए हैं और जलाभिषेक करने के लिए जो शालिग्राम मंदिर है, जो बगहा मिस्त्री से शालिग्राम मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। और हमारे साथ और भी कुछ कांवरियां हैं जो जल लेने के लिए जा रहे हैं। आप लोग आज घने जंगल के रास्ते, कितना आस्था है सावन के महीना में और पहाड़ी इलाके, जंगली इलाके के रास्ते आप लोग जल ले रहे हैं और जलाभिषेक करने जा रहे हैं? जी, हम लोग जल यहाँ से लेकर के और बगहा में बाबा विशंबरनाथ तक हम लोग जल चढ़ाएंगे वहाँ पे। कितने दिनों से आप लोग इस सावन के महीने में, कितने सालों से आते हैं? बीच में दम छूट गया था, लेकिन हम काफ़ी दिन से आते थे। हम लोग जो आप जो शिव के प्रति सावन का जो ये पवित्र महीना है, लोगों में काफ़ी शिव भक्तों में आस्था है और ये नारायणी नदी के तट पे है। जो बता दें कि जो इलाका है, जो वाल्मीकि नगर का इलाका है, जो इसी इलाके में महर्षि वाल्मीकि ने भी तपस्या करता था, तो ये पवित्र स्थल है और यहाँ इसी नारायणी नदी के तट से लोग जल लेते हैं और तमाम शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। चल कंवरिया शिव के धाम कार्यक्रम में कशिश का टीम अभी आ गया है जटाशंकर मंदिर में और अभी आपको हम जटाशंकर मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। यही जटाशंकर मंदिर है जो बताया जाता है कि यह भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया है और इसका वाल्मीकि रामायण से जुड़ा हुआ इतिहास है। और बता दें कि यह दुर्गम जंगल में उस समय निर्माण किया गया है, जिस समय यहाँ किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी। यह पूरी तरह से घना जंगल था और इसी जंगल में यह मंदिर का निर्माण हुआ। और हमारे साथ बहुत से भक्त हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि मंदिर के प्रति क्या आस्था है। यहाँ पे जटाशंकर मंदिर है, इसके क्या आस्था है? कहाँ से आप आई हैं? हरिनगर से हैं, शुगर मिल के लगे से और वहीं पर जल गिराना है। कितना दिन से आप लोग यहाँ पे? लॉकडाउन में 2 साल नहीं जाइल ना, तो कई साल से 4-5 साल से जा। मंदिर के का आस्था बाटे? एबार तो अच्छा बाटे, पहले से बहुत अच्छा बाटे। यहाँ भक्त कोरोना काल के बाद से इस लगभग 3 साल से लगभग लोगों का आना जाना बंद था, लेकिन अभी हमारे साथ और कुछ भक्त हैं कि कोरोना काल के बाद दर्शन करने का मौका मिला है, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये महर्षि वाल्मीकि का तपोभूमि पे हजारों बरस पुराना मंदिर है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और पूरे हिंदुस्तान में 2 ही ऐसा मंदिर है, एक महाकाल जहाँ कालस्वर योग की पूजा होती है, दूसरा ये जटाशंकर स्थान पे कालस्वर योग की पूजा किया जाता है। ये हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो लोग भी आते हैं खाली हाथ कोई नहीं जाता है। सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है और लोगों में काफ़ी आस्था है कि सावन के महीने में हजारों भक्त आते हैं और यहाँ नारायणी नदी से जल लेते हैं और जलाभिषेक करते हैं और तमाम बगहा और बेतिया के तमाम मंदिरों में, शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। तो लोगों में इस मंदिर के प्रति काफ़ी आस्था। और भी हमारे साथ शिव भक्त हैं कि आप लोग कितने दिन से यहाँ आते हैं? हम लोग तो जब से होश हुआ है तब से हम लोग यहाँ आते हैं। क्या मान्यता है मंदिर का? बहुत पौराणिक मान्यता है। ये जंगल में ये मंदिर स्थित है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, तो क्या आस्था क्या और क्या मान्यता क्या है? हम लोग सनातन धर्म की मानने वाले व्यक्ति हैं। ये जो गंगा हिमालय से नदी निकल कर आती है, वो पवित्र जल है और वो भी वाल्मीकि जी का जो सीता माता थी, यहीं पर सब बगल में है स्थान। कि सैकड़ों हजारों इस जो कांवरियां हैं, शिव भक्त हैं, ये हम जटाशंकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और अब कशिश का एक पहल भी है कि लोगों को जो भी बिहार के जो भी शिव मंदिर है उसका दर्शन करावें, ताकि लोग अपने घरों में जो पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो स्वयं कशिश न्यूज़ के माध्यम से दर्शन करें। रेडी?
अभी हम जटाशंकर मंदिर परिसर में हैं और देख सकते हैं कि पूरे तरह से दुकानें यहाँ सज गया है। पूजा पाठ की जो सामग्रियाँ होती है, अगरबत्ती कपूर से लेकर और प्रसाद की दुकानें सज गया है। और बता दें, कोरोना काल से जो बंद था, सारी दुकानें नहीं लगती थी, तो लोगों पर एक आस्था भी है कि सावन के महीने में जो दुकानें लगती है और यहाँ जो दुकान लगती है तो उसके आय से इनकी रोजगार भी चलती है। कैसा इस साल लग रहा है जो कोरोना काल के बाद दुकानें? कोरोना काल के बाद जो दुकान लग रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से लगा है दुकान, और श्रद्धालु बहुत संख्या में आ रहे हैं इधर, और इधर थोड़ा पहले से ज़्यादा विकास हुआ है, उससे श्रद्धालुओं का और भी ज़्यादा आ रहे हैं, और भी ज़्यादा श्रद्धालु। इस साल सावन के महीने में जब दुकानें लगी हैं और सारे शिवालय खुल गया है तो लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है और लोग दर्शन भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक समाज सेवी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो सावन के महीने में पूरी तरह से सारे शिव मंदिर खुल चुके हैं, तो कैसा लग रहा है इस इलाके में? काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बोलबम का नारा गूंज रहा है। हमारी सामाजिक संस्था स्वरांजलि सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे स्वयंसेवक, हमारे संस्था के एमडी संगीत आनंद विभिन्न शिवालयों में जाकर हम सभी इसकी कथा कहानी को लोगों तक पहुंचाते हैं, और फिर भजन का कार्यक्रम भी होता है। आज भी भजन का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से वाल्मीकि धाम, वाल्मीकि नगर की क्या महिमा है, यहाँ आकर महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी, ये देख सकते हैं आप। अगर कुछ आस्था नहीं होती तो इस घनघोर जंगल में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं आते। जब सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त से हमारी संस्था और हम सभी मिलकर भजन गा गा कर विभिन्न माध्यमों से, सोशल साइट के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाते हैं कि दिव्य भूमि वाल्मीकि धाम, वाल्मीकि नगर, जहां आने से, तपस्या करने से, पूजा पाठ करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हम सभी इस सावन के पवित्र महीने में सेवादान भी देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, श्रद्धालु भक्त को कष्ट नहीं हो इसका ख्याल करते हैं। और चारों तरफ कमलेश्वर धाम मंदिर, ये जटाशंकर धाम मंदिर, बगल में चितवन जिला में जो अवस्थित है वाल्मीकि आश्रम, नरदेवी माता मंदिर, सभी दैवस्थलों का दर्शन भक्त करते हैं और कंवरिया बड़ी आस्था के साथ आते हैं। मुझे लगता है ऐसा प्राकृतिक नज़ारा भारत में कहीं और अन्य जगह पे नहीं है। वाल्मीकि धाम में जो महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि पर आपको यूपी, बिहार और नेपाल के तमाम जगहों के श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ शिव मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं, नारायणी नदी से में स्नान भी कर रहे हैं और अपनी मन्नत जो मांगते हैं वह पूरा होता है और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भी उमड़ चुकी है।